जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस विशेष अंक में हम बात करते हैं भोमवारी अमावस्या के बारे में। अभी सुबह के 7 बजे हैं। आज भोमवारी अमावस्या है और भोमवारी अमावस्या जो है 8:09 तक आज रहने वाली है। तो इन बिटवीन ही हमें अपने पितरों से संबंधित जो भी दान पुण्य करना है वो हम सब कर सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने आपको कल के अंक में भी एडवांस में ही सब कुछ बता दिया था। भोमवारी अमावस्या हो या शनिवारी अमावस्या हो, यह अमावस्या अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सारी जानकारी इस अंक में देने वाले हैं। आइए पहले पंचांग देखें। 27 मई सन 2025 दिन मंगलवार संवत 2082, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष, तिथि भोमवारी अमावस्या, नक्षत्र रोहिणी, राहु काल 3 से 4:30, दिशा शूल उत्तर दिशा। हमारी बात पर गौर कीजिएगा। अमावस्या जो है वो 8:09 तक है। अभी सुबह के 1 घंटे 10 मिनट के आसपास तक समय बचा है। अभी सुबह के 7 बजे है। इसीलिए हमने ये सारी जानकारी आपको कल ही एडवांस में दे दी थी। तो पितरों से संबंधित जो भी आपको दान पुण्य करना है वो आज इस तिथि में आप लोग कर सकते हैं और इस 1 घंटे के दौरान कर लें तो ज़्यादा उपयुक्त है, क्योंकि ये अभी समय चल रहा है अमावस्या का। शनिश्चरी अमावस्या हो, उसमें शनि से संबंधित जो भी हम दान पुण्य करते हैं या कोई भी विशेष यज्ञ करते हैं, शनि की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है। शनि की 7.5 ढैया की भी उसका असर कम हो जाता है। ऐसे ही भोमवारी अमावस्या, मंगलवार का दिन और अमावस्या हो तो ये भोमवारी अमावस्या कहलाती है। पितरों को अनंत गुना फल प्रदान करने वाली और पितरों को अनंत गुना संतुष्ट करने वाली ये अमावस्या होती है। हमें इस अमावस्या में जहाँ जहाँ हमें चींटियाँ दिखें उस चींटियों के बिल के आसपास या जहाँ जहाँ हमें लगता है यहाँ चींटियाँ हो सकती हैं, वहाँ हमें मीठा आटा, भुना हुआ मीठा आटा ज़रूर डालना चाहिए। अब इसमें एक छूट आपके लिए है, ये आप 12 बजे तक भी ये कर्म आप दिन के कर सकते हो। 1 लोटे में जल ले लें, उस जल में थोड़ा कच्चा दूध हो तो मिला लें, थोड़ा उसमें गंगा जल मिला लें, काला तिल मिला लें, थोड़ा मीठा मिला लें। दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोल करके अपने समस्त पितरों के नाम से 1 लोटा जल दक्षिण दिशा में ज़रूर दे दें। इसी के साथ साथ यदि आपको अपने घर में गायत्री यज्ञ करना है तो गायत्री यज्ञ कर सकते हैं। अधिक से अधिक ऐसी अमावस्याओं में हमें गायत्री मंत्र जरूर पढ़ना चाहिए। और इसी के साथ साथ एक विशेष बात और ध्यान रखें, दिन में चलते फिरते उठते बैठते हमें गायत्री मंत्र अनवरत तरीके से पढ़ते रहना चाहिए, या जो आपका इष्ट मंत्र हो उस मंत्र को भी पढ़ते रहना चाहिए। आज के दिन कदापि हम ऐसा आहार ना लें जो उचित नहीं है। आप भी समझ सकते हैं हमारी बात। आज के दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करें। आज के दिन हम जितना भी हमसे सात्विक कर्म हो सकते हैं वो हम करने का प्रयास करें। और इसी के साथ साथ जिन लोगों की कोई भूमि जमीन जायदाद से संबंधित कोई दिक्कतें हैं या जो लोग किराए के भवन में रहते हैं, अपना भवन नहीं बन पा रहा है, तो कम से कम एक प्रयास करें कि कम से कम 15, 20, 25 रोटियां ले लें या मीठी रोटियां बना लें तो ज़्यादा उपयुक्त है। मीठी पूड़ियाँ बना लें, छोटी छोटी सी मीठी पूड़ियाँ बना लें, जितना भी आप बना सकते हैं 20-25, और उन मीठी पूड़ियों को कहीं कहीं यत्र तत्र गौ माता को खिलाएं। 2-4 मीठी पूड़ियाँ आप उसके छोटे छोटे पीसेस कर करके पक्षियों के लिए डालें। आप ये करके देखें, आपको बड़ा ही उत्तम लाभ मिलेगा। भोमवार की अमावस्या है तो मंगल का जो एक तरह से मीठा मंगल का दान होता है उसमें ख़ास तौर से गुड़ मान लें, मीठा आटा मान लें। इसीलिए मीठा आटा हम चींटियों को बोल रहे हैं। मीठी रोटी, मीठी पूड़ी, पराठा हम पक्षियों को और गौ माता के लिए आपको बोल रहे हैं। 1 लोटा जल पितरों के निमित्त आप दक्षिण दिशा में दीजिएगा। ऐसी तिथियों में आपके आसपास गंगा जी हैं, गोदावरी हैं, या कोई भी नर्मदा जी हैं, कोई भी आपके उपयुक्त या ऐसे कोई पोखर हैं, वहाँ बैठकर भी हमें अपने पितरों का ध्यान करते हुए हमें गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। आज के दिन हम कहीं भी किसी की बहुत अच्छे से सेवा करें, सहायता करें, बुज़ुर्गों का मान सम्मान आज के दिन संकल्प लें। हम सदा सदा के लिए बुज़ुर्गों का मान सम्मान करेंगे।
लेकिन एक अति उपयुक्त संकल्प क्या? एक बात ध्यान रखना बेटे, ये कदापि मत सोच लेना कि एक तिथि आ गई और उस तिथि में हमने बहुत कुछ कर लिया और हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। ये इस कलिकाल में इतना संभव नहीं है। ऐसी तिथियों में हम ऐसे सत्य संकल्प लें, वो संकल्प का बल जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। इसलिए कोई भी पूजा हो, पाठ हो, बिना संकल्प के वो नहीं किया जाता, उसमें संकल्प लिया जाता है। यहाँ तक कि कोई मिनिस्टर बने, प्राइम मिनिस्टर बने, उसमें भी एक संकल्प, एक शपथ ली जाती है कि आज से मैं। ऐसे ही बेटा, ऐसी पुण्य प्रदान करने वाली तिथियों में आप ऐसे सत्संकल्प लें कि आज से मैं पशुओं की सेवा करूँगा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ मैं नॉनवेज नहीं खाऊँगा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ मैं चमड़ा लेदर अपने प्रयोग में नहीं लाऊंगा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ कि किसी की मैं चोरी निंदा नहीं करूँगा, आज से मैं संकल्प लेता हूँ मैं किसी असहाय व्यक्ति को या किसी को भी कदापि नहीं सताऊँगा। तो सत्य संकल्प आपके बड़े होने चाहिए, सत्य संकल्प आपके जीवन भर के होने चाहिए। मात्र ये सोच लें कि ये अमावस्या आ गई है, गंगा जी में डुबकी लगा दें, अब तो पाप उतर गए, ये हमारी भूल है इस कलिकाल में। समझे आप, पाप उसी के उतरते हैं जो पीछे लंबी समय से अच्छे कर्म करता आ रहा हो, अच्छी भावना लेकर के जीवन को जी रहा हो, अच्छे सत्संकल्प के सहारे वो अपने जीवन को काट रहा हो, उन्हीं की डुबकी सार्थक होती है, उन्हीं का दान पुण्य सार्थक होता है। केवल मात्र पूरा वर्ष हम कुछ भी ना करें, अच्छे कर्म तो छोड़ो, बुरे कर्म में ही हम लिप्त रहें और मात्र एक दिन ये सोच कर के हम प्रसन्न हो जाएं कि ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, ये बात डाइजेस्ट नहीं होती बेटे। इसलिए ध्यान रखें, ऐसी तिथियों में हम बड़े संकल्प लेने चाहिए हमें। आज आप देख रहे हैं जीवों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है। आप अपनी गाड़ी से, अपने वाहन से आप यदा कदा जाते हैं तो कभी बेटे एक दृष्टि जीवों के ऊपर मारना कि कितनी दुर्दशा के साथ उनका जीवन यापन हो रहा है। सड़क के किनारे देखना, दाएं बाएं देखना, है ना, तब आपको समझ में आएगा। इसलिए हमारी पूजा, हमारी भक्ति, हमारी माला करना जब भी सार्थक है जब हम अपने मन में दया रखें। मन में हो निष्ठुरता और करें जाप 3 घंटे। मन में दया ना हो, मन में भावना हो, मन में सेवा की भावना ना हो, मन में राष्ट्र के प्रति भावना ना हो, मन में धर्म के प्रति भावना ना हो, मन में किसी के प्रति सुंदर आस्था ना हो, आप 8 घंटे जप कर लीजिएगा, वो बात नहीं बनेगी। इसीलिए जब तक सारी चीज़ें मिलकर के एक साथ नहीं होंगी तब तक के जप का फल भी उतना नहीं अच्छा। आप दिन भर संकीर्तन करते रहें लेकिन कभी किसी के काम ना आए। आप हमेशा दूसरों का मन दुखाएं और दिन भर माला लेकर के जप करते रहें, आपके वो माला के मन के आपके काम नहीं आएंगे। इसलिए ध्यान रखना, ऐसी तिथियां जब आती हैं हमें बड़े संकल्प लेकर के आगे बढ़ना चाहिए। हमें राष्ट्र के प्रति अच्छे कार्य करने चाहिए, धर्म के प्रति अच्छे कार्य करने चाहिए, जीवों के प्रति हमें सुंदर और श्रेष्ठ कार्य करने चाहिए। तब समझ लेना आपका गंगा स्नान सार्थक है, तब समझ लेना कि आपकी भक्ति सार्थक है, तब समझ लेना कि आपके व्रत तीर्थ उपवास आपके सार्थक हैं। केवल अपने लिए हम जीते रहें, अपने लिए भगवान से मांगते रहें, अपने लिए हम शुभकामनाएं मांगते रहें, तो साहब ये तो हुआ लालच। ये भक्ति फिर लालच वाली हो गई। ये भक्ति केवल आप अपने लिए कर रहे हैं। इसलिए वही वाली बात है, हमारे तो श्लोकों में आता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसलिए बेटे सबकी मंगल कामना मांगनी चाहिए, सबके प्रति दया भाव रखना चाहिए, सबके प्रति एक समान प्रेम और दृष्टि रखनी चाहिए। तब समझें कि आप मानव बन रहे हैं, तब समझें कि आपके अंदर अच्छे गुणों का विकास हो रहा है। इसलिए आप बहुत प्रलोभन में जीते हैं कि 828 साल बाद ये तिथि आ रही है, बस आज ही सब कुछ हो जाएगा। ये ऐसी चटनी मत चाटिए, ऐसे प्रलोभन, ऐसे लालच से आप लोग बाहर निकलिएगा। हमें वर्ष भर, जीवन भर, जीवन की अंतिम सांस तक हम श्रेष्ठ और शुभ कर्म करें, तब ऐसी तिथियां आवेंगी तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। यदि जीवन में श्रेष्ठ कर्म ना हो और केवल अपने लिए ही हम स्वार्थ पूर्ति के लिए हम साधना करते रहें तो बेटे वो बात बनेगी नहीं, ये ध्यान रखना। चलिए बस आज का आपको यही मर्म समझाना था।
आइए जुड़ते हैं आज की ध्यान साधना में जगत जननी भगवती जगदम्बा से। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परां अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृताम् नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, जगत जननी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें आपको मिलकर के अच्छे से समझनी है और अच्छे से करनी है। सही रूप में तीर्थ हम कैसे करें, सही रूप में हम भक्ति कैसे करें, सही रूप में भक्ति भावना कैसे होनी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको अभी समझानी है। सही रूप में इस प्रकार की जो तिथियां आती हैं उनका फल आपको कैसे प्राप्त हो, अभी बहुत कुछ बेटे बाकी है। चलिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम करते हैं। जय जय अम्बे। भगवान से जुड़ो और भगवान को से जुड़ने का जरिया आपने बताया, बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद। और सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं वो बहुत सराहनीय है। हम लोग को मौका मिला है, हम लोग भाग्यशाली हैं जो आपके करीब आने का हम लोग को मौका मिला है। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।